तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई चीज नहीं। पलवल में सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम लगातार जारी है। जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल गांव बंजारी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि गांव में पानी की समस्या का रेनीवेल योजना के माध्यम से समाधान किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सीएम ने ढाडका गांव के स्कूल को 12वीं कक्षा तक अपग्रेड करने और लोहिना गांव में मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बंजारी से होडल मानर और आसपास की 3 सड़कों गांव में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि पीपीपी से अब पात्र लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही हैं। फैमिली आईडी के माध्यम से ही गांव के 10 बुजुर्गों की बिना किसी परेशानी के ऑटोमेटिक पेंशन बनी है। बाद में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन पलवल से चंडीगढ़ के लिए चलाई जाएगी। बंजारी गांव पलवल में सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। आपके यहाँ गांव की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों में भी कुछ चीजें हमने मंजूर की हैं। जैसे यहाँ पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, ऐसा जो हमको बताया गया। तो उस पानी की समस्या के लिए एक रेन्यूअल योजना, उसके ऊपर जो आसपास के गांव हैं, जिसमें सौंध है, लोहिना है, सेवली, सराय, तुमसरा, मित्रोल, औरंगाबाद, बंजारी, बुराका, डाडका, गड़ी पट्टी, होडल, पेंकल, गडोता, खंबी, ये जितने गांव हैं, इन सब के लिए पब्लिक हेल्थ की एक योजना बनी है। 200 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आने वाला है। इससे आपके पानी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब 5 कल गाँव थे और 5 आज भी हो गए हैं, तो 10 गाँव हो चुके हैं। 5-6 गाँव कल भी हो जाएंगे। शेड्यूल में तो 4 ही गाँव होते हैं, लेकिन एक आध गाँव रास्ते में हम लोग मिल जाते हैं, उनकी बात भी बीच में सुनते हैं। और सरकारी योजनाएं, आखिर इसका हेतु यही है कि हम जो इतनी योजनाएं नई बना रहे हैं, व्यवस्था पर के काम कर रहे हैं, और हर चीज में हम जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जनता को कितना इसका लाभ हुआ है, ये फीडबैक लेना एक हमारा मकसद है। उसमें बहुत ही एक आनंद का विषय है कि हर चीज लोगों तक पहुंच रही है, चाहे वो राशन कार्ड की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे ओल्ड एज की अपने आप ऑटोमेटिक पेंशन करने की बात है। ये सारे लाभ लोगों को मिल रहे हैं। हाँ, बहुत से लोगों को इन योजनाओं का जितनी जानकारी नहीं होती है, वो भी हमें जानकारी होती है, तो हम उसकी लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए अपने कैंप लगाएंगे, ताकि योजना का लाभ मिल सके। अगर किसी की शिकायत होती है तो तुरंत हम एडीसी को अथवा और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको उस चीज में बताते हैं, ताकि समस्याओं को हल निकालें। होना पड़ेगा। जनता एकदम ये कहती है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ई टेंडरिंग एक कारगर साधन है, उसको हमने किया है। मुख्यमंत्री जी, एक हमारा सवाल है, आंगनबाड़ी का मुद्दा उठा था गांव बहीन में, क्या आंगनबाड़ियों से कोई लाभ नहीं हो रहा, तो आपने जांच के आदेश दिए, तो क्या प्रदेश में पूरी जांच कराई जाएगी? खत्म करने को लेकर के भी पूछा लोगों से। अभी एक गांव का सैंपल हमने लेकर के उसका एनालिसिस करेंगे, और जब एक गांव में कोई रिजल्ट हमको मिलेगा तो एक चर्चा का विषय बनेगा कि आखिर हमको जनता को वो सेवा देनी है जिसका जनता को लाभ हो। जनता को लाभ नहीं है और उसका बहुत बड़ा एक पैसा अगर खर्च होता है, तो जनता को लाभ क्यों नहीं हो रहा, पहला काम तो इसी पर हम काम करेंगे। क्या कर जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से आंगनबाड़ी खोली गई है, उनका लाभ जनता तक पहुंचे। बच्चों का जो हाइजीन का मामला है, बच्चों का जो उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको जो खुराक मिलती है, वो पूरी पहुंचे। अभी शिकायत ये थी कि वहाँ कोई चीज पहुंचती नहीं है, केवल नाम उनके जुड़े होते हैं। हम इन चीजों को ठीक करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आंगनबाड़ी का बेसिक सिद्धांत गलत नहीं है। आंगनबाड़ी का बेसिक सिद्धांत ये है कि गरीब परिवारों में बच्चों का उनका जो राशन है, बच्चों को जो न्यूट्रिशन है, वो पूरा मिलना चाहिए, ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो ठीक ढंग से हो सके। उसने जितने काम किए हैं वो सब सफलतापूर्वक जो नीचे चल रहे हैं उसको कम्प्लीटली कम करेंगे, तो जनता निश्चित रूप से याद करेंगी। एक बात जरूर हमें हमारे अपने लोगों ने कहा कि नई योजनाएं, नए व्यवस्था के काम इतने ज्यादा हो गए हैं कि नीचे तक उसका लाभ पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि नई योजना कोई लागू मत करना। हमने एक अपनी फाइल बनाई हुई है जिसका नाम रखा है 2025, और वो 2025 में ऐसी बहुत सी योजनाएं डाल के रखी हैं कि हम जैसे ही ये टर्म हमारी पूरी होगी, अगली टर्म में आएंगे, आते ही योजनाओं को लागू करेंगे, और बहुत नई चीजें की जा सकती हैं। हमने बहुत की हैं, लेकिन जैसा कहते हैं स्काई इज द लिमिट, तो
इसलिए बहुत नया कुछ करना है। जनता को आज जो तकलीफें हैं उनमें से भी हम रास्ते उनके निकाल करके और जनता को लगे कि हाँ हमें घर बैठे सारी चीजें मिलती हैं। ईज ऑफ लिविंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है और हैप्पीनेस इंडेक्स ये अगला हमारा कार्यक्रम है कि हम अपनी जनता को कितना सुखी कर सकते हैं। इस इंडेक्स के आधार पर हमें पता है कि केएमपी चालू हो चुका है और केएमपी रोड ट्रैफिक को कवर कर रहा है। रेलवे ट्रैफिक यहाँ से सीधा कोई चंडीगढ़ के लिए है नहीं। जैसे ही ऑर्बिटल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर ये बनेगा तो उसके बाद सभी तरह की ट्रेन, चाहे वो गुड्स ट्रेन हो चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, वो सब उसके ऊपर चलेंगी। दिल्ली उसमें नहीं आएगा, दिल्ली से बाहर तो जिस प्रकार से शताब्दी ट्रेन है इस प्रकार की ट्रेन पलवल से शुरू होकर के सीधे चंडीगढ़ तक पहुंचे, ऐसी हमारी योजना है। लेकिन ये रेलवे ट्रैक पूरा होने के बाद उसको प्रस्तुत करेंगे। निश्चित रूप से रेलवे डिपार्टमेंट को हम इसके लिए व्यवस्था देखता हूँ तो बहुत एनक्रोचमेंट भी हो गई है और गाँव को जैसे शहरों में सर्कुलर रोड होता है ऐसे गाँव में फिरनी होती है। फिरनी की सड़क अगर बनती है तो गाँव के लोगों को अपने गाँव के बाहर की सारी व्यवस्थाएं, बहुत सी फिरनी की व्यवस्थाएं होती है। स्कूल भी इसी पर होते हैं, कॉलेज भी होते हैं, तालाब उस पर होते हैं, उस कम्युनिटी सेंटर उस पर होते हैं, क्योंकि फिरनी के आसपास ही जमीन गाँव को उपलब्ध होती है। तो एक प्रकार का सर्कुलर रोड जैसे होता है ऐसी फिरनी की व्यवस्था है। पहले चरण में जो भागराम है उनका हमने घोषणा किया कि 135 पूरा करेंगे। जैसे ही कंप्लीट होगा उसका अगले नेक्स्ट लेवल जो गाँव की आबादी के हिसाब से उसमें पहला चरण कब तक इस 2-3 महीने में इसकी योजना बन करके रेलवे ट्रैफिक से सीधा कोई चंडीगढ़ के लिए है नहीं। जैसे ही ऑर्बिटल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर ये बनेगा तो उसके बाद सभी तरह की ट्रेन, चाहे वो गुड्स ट्रेन हो चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, वो सब उसके ऊपर चलेंगी। दिल्ली उसमें नहीं आएगा, दिल्ली से बाहर तो जिस प्रकार से शताब्दी ट्रेन है इस प्रकार की ट्रेन पलवल से शुरू होकर के सीधे चंडीगढ़ तक पहुंचे, ऐसी हमारी योजना है।